गेट एक्सलेंस। आज हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ एसएसबी सिग्नल। एसएसबी यानी सिंगल साइड बैंड सिग्नल। इसके पहले वीडियो में हमने देख रखा है डीएसबी सिग्नल को कैसे जनरेट करते हैं। डीएसबी मतलब डबल साइड बैंड। तो डबल साइड बैंड सिग्नल और एसएसबी सिग्नल में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, मैं हूँ बीके सिंह और स्टार्ट करते हैं एसएसबी सिग्नल के बारे में। तो सबसे पहले एसएसबी सिग्नल का मतलब होता है सिंगल साइड बैंड, इसको बोलते हैं एसएसबी सिग्नल। बट इसके पहले हमें ये समझना होगा कि डबल साइड बैंड सिग्नल क्या होते थे और उससे हम सिंगल साइड बैंड सिग्नल कैसे जनरेट करेंगे। तो अगर मैं डबल साइड बैंड की बात करूं, तो डबल साइड बैंड सिग्नल इस टाइप से होता था। डीएसबी के अंदर भी दो होते थे, एक सप्रेस कैरियर और एक होता था हमारे पास डीएसबी एफसी यानी फुल कैरियर। तो अभी हम बात कर रहे हैं डीएसबी एफसी यानी फुल कैरियर की। तो डीएसबी एफसी के अंदर अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो एक्सप्रेशन हमारे पास ये आता था। एम के अंदर ये हमारे पास आता था AC cos ओमेगा CT प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स टाइम्स ऑफ AC अपॉन 2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT प्लस MAC बाई 2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी। तो ये हमारे पास डीएसबी एफसी का एक्सप्रेशन था, यानी कि जस्ट एम का एक्सप्रेशन था। एम के एक्सप्रेशन के अंदर डबल साइडबैंड का मतलब, डीएसबी का मतलब होता है डबल साइडबैंड। तो डबल साइडबैंड क्या था हमारे पास, एक देखिएगा ये वाला, इसको बोलते थे हम अपर साइड बैंड और इसको बोलते थे हम लोअर साइड बैंड। अब इसके अंदर फुल कैरियर, फुल कैरियर का मतलब हमारे पास कैरियर भी इंक्लूडेड है। और अगर हम एससी की बात करें यानी सप्रेस कैरियर, तो सप्रेस कैरियर के अंदर क्या होगा, हमारा ये वाला पार्ट जो सप्रेस कैरियर है उसके अंदर ये वाले पार्ट को हम रिमूव कर देते थे। तो हमारे पास क्या आता था, एक्सप्रेशन ऑफ एससी एंड एफसी। एससी मतलब सप्रेस कैरियर एंड एफसी मीन्स फुल कैरियर। तो ये जैसे एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन से हमने डीएसबी एससी सिग्नल देखा। अब इसके अंदर हमें एसएसबी एससी सिग्नल को जनरेट करना है। एसएसबी मीन्स सिंगल साइड बैंड। तो सिंगल साइड बैंड क्या होता है, ये देखिए हमारे पास एक ये तो कैरियर है, ये हमारे पास अपर साइड बैंड है और ये हमारे पास लोअर साइड बैंड है। तो एसएसबी के अंदर यानी सिंगल साइड बैंड के अंदर आइदर मैं यूएसबी सिग्नल ले लूँ और एलएसबी सिग्नल ले लूँ। यूएसबी का मतलब होता है अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। अगर सिर्फ इनको ही मैं ट्रांसमिट करता हूँ यानी सिंगल साइड बैंड को, तो उसे बोलते हैं सिंगल साइड बैंड सिग्नल। तो आइदर मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ सिंगल साइड बैंड या फिर इसको कंसीडर कर सकता हूँ सिंगल साइड बैंड। तो ये हमारे पास दोनों में से कोई अगर एक सिग्नल एक टाइम में ट्रांसमिट करूँगा तो उसे बोलूँगा सिंगल साइड बैंड। अब इसका अगर मैं फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन देखूँ या फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में देखूँ, तो डीएसबी-एससी सिग्नल क्या था और एसएसबी सिग्नल क्या था, तो वो उसको हम डायरेक्टली समझ सकते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं इसी के अंदर देखूँ डीएसबी का रिप्रेजेंटेशन, तो अगर मेरे पास एक हम मैसेज सिग्नल एक्सटी मान लेता हूँ, एक्सटी क्या है हमारे पास, मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन देखूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो ये हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन एक्स ओमेगा है। ये हमारे पास जस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा एम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस ओमेगा एम और माइनस ओमेगा एम पे। अगर इसी सिग्नल को मैं डीएसबी एससी का रिप्रेजेंटेशन देखूं विथ कैरियर यानी कि फुल कैरियर के साथ, तो अगर हमारे पास कैरियर इस टाइप से सिचुएटेड है, डीएसबी डीएसबी एफसी देख रहे हैं, तो डीएसबी एफसी के अंदर अगर हमारे पास ये रहा कैरियर, ये हमारे पास माइनस ओमेगा सी और ये प्लस ओमेगा सी। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये मैसेज सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो एम्पलीट्यूड आता है वो आता है हमारे पास एक्स ओमेगा बाई 2 और ये हमारे पास क्या आएगा, ये मैसेज सिग्नल, ये हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये होगा एक्स ओमेगा बाई 2 ये वाला। और यहाँ पे आ गया हमारे पास ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम
एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो ये हमारे पास डीएसबी का रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास मैसेज सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है। और अब अगर हम एसएसबी की बात करें, यानी कि सिंगल साइडबैंड, ये तो डीएसबी सिग्नल था। अगर सिंगल साइडबैंड की बात करें, तो सिंगल साइडबैंड में क्या है, ये हमारे पास देखिए, अगर डीएसबी के अंदर बात करें, तो डीएसबी के अंदर ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं अपर साइडबैंड। अपर साइडबैंड क्यों? क्योंकि अंदर इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, वो है हमारे पास ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या आता था, कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, ये हमारे पास क्या आता था, अपर साइड बैंड। और हमारे पास कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, ये इसका रिप्रेजेंटेशन था हमारे पास लोअर साइड बैंड। तो ये देखिए अपर साइड बैंड ये वाला पार्ट है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। अगर लोअर साइड बैंड की बात करूँ, तो लोअर साइड बैंड कौन सा हो जाएगा इसी के अंदर, ये वाला पार्ट। ये हमारे पास एलएसबी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास लोअर साइड बैंड और ये हमारे पास अपर साइड बैंड। अब मुझे आइदर लोअर या फिर अपर, दोनों में से कोई एक सिग्नल को ट्रांसमिट करूं, तो हमारे पास क्या होगा, वो सिग्नल होगा वो एसएसबी सिग्नल होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतने से बैंड को पास कर दूं, ये बैंड क्या है हमारे पास, या इधर सिर्फ अपर साइड बैंड ले लूं, या फिर इतने से बैंड को पास कर दूं, यानी कि ये वाला लेफ्ट हैंड वाला पार्ट कर दूं पास। तो ये पास होने के बाद जो सिग्नल रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा क्या होगा, एसएसबी सिग्नल। तो इसको हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ये देखिए ये ओमेगा सी पे है, और नेगेटिव हाफ में भी हम ले लेते हैं माइनस ओमेगा सी। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ अगर मैं अपर साइडबैंड प्लॉट कर रहा हूँ, तो अपर साइडबैंड क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ, यानी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये हमारे पास अपर साइडबैंड आया। और अगर मैं लोअर साइडबैंड लूँ, यानी इसका जस्ट नेगेटिव लूँ, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये वाला कंपोनेंट माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो ये दोनों क्या है, दोनों सिर्फ और सिर्फ यूएसबी सिग्नल है, यानी अपर साइड बैंड है, और ये भी अपर साइड बैंड। तो ये सिर्फ अगर मैं इतना सिग्नल जनरेट कर रहा पा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं एसएसबी सिग्नल। तो कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास डीएसबी सिग्नल हो, यानी कि मैसेज सिग्नल हो और कैरियर सिग्नल हो, उससे हम अगर डीएसबी सिग्नल जनरेट कर पा रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इस डीएसबी के अंदर अगर ऐसा कोई फ़िल्टर लेके आ जाऊँ जो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या हो, हमारे एक ही बैंड को पास करे, आइदर अपर बैंड या फिर लोअर बैंड, तो वो क्या होगा, हमारे पास सिंगल साइड बैंड सिग्नल आ जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि भई हम सिग्नल के अंदर अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड ही क्यों ट्रांसमिट करें? तो यहाँ पे देखिएगा डीएसबी सिग्नल के डीएसबी के अंदर ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों क्या रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं? सेम ही इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, बट जस्ट नेगेटिव हाफ है, यानी कि उसका रेप्लिका है। तो यहाँ पे देखिए जब रिसीवर पे जाके अगर इन दोनों को मैं यहाँ पे सेंटर पे मिला दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों को अगर मैं सेंटर पे ले आता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये अपर साइड बैंड हो जाएगा और ये लोअर साइड बैंड हो जाएगा। और ये किसको रिप्रेज़ेंट करेगा? ये हमारे मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को रिप्रेज़ेंट करेगा। तो ये ओमेगा एम और ये माइनस ओमेगा एम, तो जब रिसीवर पे क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या मिलेगा? ये मैसेज सिग्नल ही मिलेगा रिसीवर के ऊपर। तो हमारा काम हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? यानी कि डीएसबी सिग्नल और एसएसबी सिग्नल जनरेट करने से फ़ायदा क्या हुआ? तो डीएसबी सिग्नल के अंदर आप देखिएगा बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ होता है मेन कि अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड, तो इसकी अगर बैंडविड्थ कैलकुलेट करें, तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम, अगर रेडियन में बात करें तो। अगर
इसकी बात करें बैंडविथ, तो बैंडविथ क्या आ रहा है इसका, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ऑफ ओमेगा सी, तो ये आ रहा है ओमेगा एम। तो आप देखिएगा जो बैंडविथ का रिक्वायरमेंट है वो टीएसबी-एससी के अंदर 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है एज कंपेयर टू बैंडविथ ऑफ एसएसबी, द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम्स ऑफ बैंडविथ या फ्रीक्वेंसी, यानी कि जस्ट आधी फ्रीक्वेंसी में हम सेम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं और उस ट्रांसमिशन को हम जस्ट रिकंस्ट्रक्ट करके वापस से मैसेज सिग्नल को डिकोड कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं। तो इन दोनों केस में हुआ क्या कि बैंडविड्थ हमारी ज़्यादा सेव हो गई। बैंडविड्थ सेव होने के साथ-साथ हमारे पास और क्या हुआ कि जब हम एक ही सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं आइदर अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड, तो हमारे पास पावर रिक्वायरमेंट भी क्या हो गई, काफ़ी कम हो गई एज़ कंपेयर टू डीएसबी सिग्नल। तो चलिए इसको अगर मैं देखूँ कि ये हमारे पास क्या है कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एमटी एंड कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एमटी, ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन देखूँ, ये देखिए कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एमटी एंड कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एमटी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा एम माइनस साइन ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा एम। इसके साथ टी आएगा दोनों के साथ, तो ये जस्ट कॉस ए प्लस बी का एक्सपेंशन है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यहाँ पे देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास अपर साइड बैंड। और सिमिलरली अगर मैं लोअर साइड बैंड लूँ यानी कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तो इसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा एम टी प्लस साइन ओमेगा सी टी इंटू साइन ओमेगा एम टी। तो ये हमारे पास दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। तो ये देखिए ये क्या है हमारे पास अपर साइड बैंड और ये हमारे पास लोअर साइड बैंड। तो अगर मैं एसएसबी का रिप्रेजेंटेशन देखूं, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ देखिए इन दोनों सिग्नल को कंबाइन कर सकते हैं। ये कैसे, तो कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा एम टी प्लस माइनस साइन ओमेगा सी टी इंटू साइन ओमेगा एम टी। अब यहाँ प्लस क्या रिप्रेजेंट करेगा और माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो डायरेक्ट देख लीजिए प्लस के अंदर हमारे पास एलएसबी है, यानी कि जब भी हम इस एक्सप्रेशन को प्लस के साथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये रिप्रेजेंटेशन आएगा हमारे पास लोअर साइड बैंड का। इसका मतलब जब हम प्लस के साथ लिख रहे हैं इस एक्सप्रेशन को तो हमारे पास एलएसबी सिग्नल जनरेट होगी, और अगर माइनस के साथ लिख रहे हैं तो हमारे पास अपर साइड बैंड जनरेट होगी। तो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड का रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब यही हमने क्या देखा था ग्राफ के अंदर कि आइदर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को ट्रांसमिट कर रहा हूँ या फिर इस वाले पार्ट को ट्रांसमिट कर रहा हूँ। तो ये देखिए अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूँ एसएसबी, तो ये हमारे पास क्या है, आइदर इसको हमने बोल दिया था यूएसबी और ये हमारे पास क्या है अंदर वाला पार्ट है, तो ये हमारे पास एलएसबी। दोनों के केस में रिसीवर पे क्या होगा, दोनों को हम सेंटर पे जस्ट इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो जब 0 पे आएगा तो यहाँ पे देखिएगा ये भी हमारे पास मैसेज सिग्नल बनेगा, ये जब 0 पे जाएगा तो ये भी हमारे पास क्या होगा अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों एक साथ मैच हो जाएंगे। तो फाइनली जो बनेगा इसका इस टाइप से मैसेज सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन बनेगा जो एक्चुअल में रिसीवर पे रिसीव होगा। तो यहाँ पे देखिए
ये हमारे पास ओमेगा सी था और ये भी ओमेगा सी, ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। सिमिलरली ये ओमेगा सी माइनस के अंदर था और माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, और ये हमारे पास प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ये हमारे पास ओमेगा सी था। तो ये देखिए लोअर साइड बैंड है, क्यों? क्योंकि अगर ये हमारे पास आ रहा है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और यहाँ पे आ रहा है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो इस तरीके से हमारे पास अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जनरेशन डायरेक्टली हम कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये मैसेज सिग्नल है और यहाँ भी हमारे पास मैसेज सिग्नल है। तो अगर मैं एग्ज़ैक्ट एक्सप्रेशन लिखूँ इसको एसएसबी का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सटी कॉस ओमेगा सी टी प्लस माइनस एक्स डैश टी साइन ओमेगा सी टी। ये क्या है? एक्स और एक्स डैश टी क्या है? एक्स टी हमारे पास जस्ट मैसेज सिग्नल है और एक्स डैश टी क्या है? जस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन है विथ फेज शिफ्ट, यानी कि फेज शिफ्टेड सिग्नल है। एक्स टी एंड एक्स डैश टी आर या ऐसे बोल सकते हैं एक्स डैश टी इज फेज शिफ्टेड सिग्नल ऑफ एक्स टी बाई पाई बाई टू। यानी कि एक्स टी अगर लेते हैं तो एक्स टी क्या है? हमारे पास मैसेज सिग्नल है कॉस ओमेगा एम टी, तो कॉस ओमेगा एम टी माइनस पाई बाई टू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा एम टी। तो जस्ट वही लिख दिया एक्स डैश टी आर फेज शिफ्टेड सिग्नल ऑफ एक्स टी बाई पाई बाई टू। तो ये हमारे पास ये और इन दोनों के बीच में क्या है? हमारे पास साइन ओमेगा टी इज फेज शिफ्टेड बाई 90 डिग्री ऑफ मैसेज सिग्नल दैट इज कॉस ओमेगा एम टी। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरे के पूरे एसएसबी एससी के सिग्नल को। तो ये हमारे पास हो गया एसएसबी एससी सिग्नल का जनरेशन। तो ये हमें अल्टीमेटली क्या होता है कि इसके अंदर 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हुई, एक तो बैंडविड्थ सेविंग हो गया, ऊपर से हमारे पास जो पावर रिक्वायरमेंट थी, वो भी हमारी आधी लगी एज़ कम्पेयर टू डीएसपी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब भी हमें पावर रिक्वायरमेंट एज़ वेल एज़ बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उस समय हम क्या करते हैं कि हम दोनों को सेव करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे पास बैंडविड्थ कम से कम लगे और पावर भी कम से कम लगे। तो एसएसबी-एससी सिग्नल मोस्ट कन्वीनिएंट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल है, जो कि हम यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो एसएसबी-एससी सिग्नल है, उसका जनरेशन कैसे करते हैं? यानी कि हम देखेंगे जनरेशन ऑफ एसएसबी-एससी सिग्नल और उसके साथ-साथ जनरेशन के साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि डीमॉड्यूलेशन ऑफ एसएसबी-एससी सिग्नल हम कैसे कर सकते हैं। तो जनरेशन और डीमॉड्यूलेशन हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।